बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो हमारे पहले दो टेंस मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद आज हम तीसरे टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टेंस की जानब। तो जैसा कि टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट का मतलब मौजूदा या हाजिर, परफेक्ट मुकम्मल, टेंस ज़माना। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो ये ऐसा ज़माना जिसमें मौजूदा वक़्त में काम मुकम्मल हो जाए, फ़ेल हाल मुकम्मल कहलाता है। यानी कि मौजूदा वक़्त में जो काम मुकम्मल हो जाए तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ इंग्लिश है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। इससे पहले हम हर टेंस की जैसे कि पहचान होती है। हमने दो टेंस पढ़े, तो पहले की पहचान और थी, दूसरे की पहचान और थी। आज हम तीसरा टेंस पढ़े तो इसकी अलग पहचान है। यानी इसकी पहचान उर्दू फिक्रात के आखिर पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ वगैरह आता है। तो नाज़रीन, ये जो चुका है या चुकी, चुके, चुका, ये परफेक्ट को शो करता है। और है जो साथ लगा हुआ ये प्रेजेंट यानी कि मौजूदा को शो करता है। तो इसकी पहचान से जाहिर हो जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिक्र है। यहाँ पे हमने पहले इसके मेथड ऑफ इंग्लिश पढ़ा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, हैज और हैव। अब एक वक्त में एक इस्तेमाल होगा तो ही, शी, इट या वाहद नाम के साथ हैज का इस्तेमाल होगा, और आई, वी, यू, दे या जमा के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे एक मिसाल है, किसान खेतों में हल चला चुका है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो चलाने वाला किसान है तो ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या चला चुका है? हल चला चुका है तो ये इसका वर्ब हो गया। कहाँ पे चला रहा है? खेतों में, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी हिसाब से हमने इसको बनाया। पहले सब्जेक्ट लगाया दी फार्मर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फार्मर अकेला है, वाहद के साथ हैज लगेगा तो फार्मर हैज। उसके बाद वर्ब, वर्ब हल चलाने की इंग्लिश प्लग होती है, ईडी यानी रेगुलर फॉर्म, ईडी लगा दी तो प्लग थर्ड फॉर्म बन गई। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? खेतों में, इन दी फील्ड। तो फिक्रा मुकम्मल होता है दी फार्मर हैज प्लग इन दी फील्ड। उसके बाद एक और फिक्रा है, मेहमान खाना खा चुके हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मेहमान, उसके बाद खा चुके हैं, ये वर्ब, क्या खा चुके? खाना, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया दी गेस्ट, उसके बाद गेस्ट मेहमान ज्यादा है यानी जमा का फिक्र है तो उसके साथ लगेगा हैव। क्या खा चुके हैं? तो ये वर्ब है, खाने की इंग्लिश ईट होती है, दूसरी फॉर्म एट होती है, तीसरी फॉर्म ईटन, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद क्या खा चुके? खाना, तो खाने की इंग्लिश फूड होती है। तो फिक्रा बना गेस्ट हैव ईटन फूड। उसके बाद हम चलते हैं ये मनफी फिक्रात की जानब। मनफी का नेगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे फिक्रात जिसमें किसी किस्म का इनकार किया जाता है। इसका फार्मूला है हमारे पास, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसमें एक चीज का इजाफा हो जाएगा नॉट, फिर थर्ड फॉर्म और एंड पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यानी इसमें हमने मिसाल परिंदे हवा में नहीं उड़ चुके हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है? परिंदे उड़ चुके हैं, ये क्या है? वर्ब, कि कहाँ पे उड़ चुके हैं? हवा में, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट लगाया दी बर्ड्स, बर्ड्स ज्यादा हैं तो हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, उड़ चुके यानी वर्ब, वर्ब कौन सा है? उड़ना, उड़ने की इंग्लिश फ्लाई होती है, सेकंड फॉर्म फ्लू और थर्ड फॉर्म फ्लोन। फ्लोन कहाँ पे उड़ चुके हैं? हवा में, इन दी एयर। तो हमारा फिक्रा बना दी बर्ड्स हैव नॉट फ्लोन इन दी एयर। इसकी तरफ चलते हैं इंटेरोगेटिव मतलब सवालिया फिक्रात। ये ऐसे फिक्रात होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाए। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सवालिया का फार्मूला है। इसमें सिर्फ इतनी चेंज होती है कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के आपस में जगह को बदल दिया जाता है। तो सबसे इसका मिसाल है, क्या असलम कॉलेज जा चुका है? तो असलम जो है वो वाहद है
तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब शुरू में हैज लगेगा। हैज असलम, असलम सब्जेक्ट है, जाना वर्ब है, कहाँ जा चुके काले ये ऑब्जेक्ट है। तो असलम जो है वो असलम जो है वो सब्जेक्ट है, तो इससे पहले हैज असलम कहाँ जा चुके, जाने की इंग्लिश गो, दूसरी फॉर्म वेंट, तीसरी फॉर्म गॉन, कहाँ जा चुके काले गॉन टू कॉलेज। तो हमारा फिक्रा बना हैज असलम गॉन टू कॉलेज। उसके बाद हम डबल सवाली के चलते हैं। डबल सवाली में वाई वन हो, इस तरह के जो भी फिक्रे आएंगे या जो भी लफ्ज आएंगे वो फिक्रे के शुरू में लगेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म और आखिर पर ऑब्जेक्ट। मसलन वो कब खत लिख चुका है, तो सबसे पहले इस कब की इंग्लिश शुरू में लिखी जाती है, कब की इंग्लिश होती है व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो वो खत लिख चुका है यानी कि वाहद है, तो वाहद के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा, हैज। उसके बाद हैज के बाद आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वो, तो वो की इंग्लिश ही, वाज हैज ही। उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखना, लिखने की इंग्लिश रिटन, क्या लिख रहा है खत, तो खत आपका ऑब्जेक्ट हो गया ए लेटर, यानी कि वो आपका सब्जेक्ट लिख चुका, वर्ब खत आपका ऑब्जेक्ट। तो फिक्रा बना व्हेन हैज ही रिटन आ लेटर। तो नाजरीन ये था आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आप जो है इसको समझ चुके होंगे। अगर कोई सवाल है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसकी लिंक भी देख सकते हैं और उसके बाद हमारे कमेंट में आप अपने सवाल भी कर सकते हैं। आपका शुक्रिया।